Hello student, today we will discuss about the shapes of atomic orbitals और boundary surface diagram और radial wave function। तो हमें एटॉमिक ऑर्बिटल्स के शेप के बारे में पढ़ना है या जिसे हम बाउंड्री सरफेस डायग्राम भी बोलते हैं। इसमें हम ऑर्बिटल्स जैसे ऑलरेडी आप जानते हैं, इट इज द रीजन अराउंड द न्यूक्लियस वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। मीन्स दिस इज द मोस्ट प्रोबेबल रीजन अराउंड द न्यूक्लियस, जिसे हम बाउंड्री सरफेस डायग्राम भी बोलते हैं या ऑर्बिटल के नाम से भी जानते हैं। इसके लिए हमें सबसे पहले रेडियल वेव फंक्शन के बारे में पढ़ना है। और आपने रेडियल वेव फंक्शन ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि साई इज ए फंक्शन ऑफ रेडियस। मीन्स रेडियल मीन्स रेडियस से है और वेव फंक्शन है साई। तो साई और आर, ये है वेव फंक्शन साई और आर इज द रेडियस। इनके बीच में हम क्या करेंगे, वेव फंक्शन साई और रेडियस के बीच में ग्राफ प्लॉटिंग करेंगे। और ग्राफ प्लॉट करने के बाद हम ये पाएंगे कि 1s, 2s, 2p इनमें किस तरह से ग्राफ हमें मिल रहे हैं। तो यदि हम सबसे पहले जैसे देखें 1s के लिए ये साई लेंगे, ये r ले लिया जाएगा यहाँ पर रेडियस, और साई इज द वेव फंक्शन। ये सबसे पहले, और जैसे s होता है s ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल, d होते हैं f। s भी अलग अलग टाइप के हो सकते हैं, 1s, 2s, 3s, 4s, ये डिफरेंट तरह के हो सकते हैं। तो जैसे भी आप 1s के लिए बना रहे हैं, 1s मतलब सबसे करीब में होता है, न्यूक्लियस के सबसे फर्स्ट वाला सेल है। और इसके लिए हमें ग्राफ, यदि हम वेव फंक्शन साई और रेडियस के बीच में लेते हैं तो इस तरह से मिलेगा। ये है किसके लिए, 1s के लिए। और यदि हम यहीं पर इसको साई और रेडियस ये 2s के लिए यदि ड्रॉ करना चाहते हैं तो 2s एक्चुअल में एक नोड आ जाता है, और नोड के कारण इस तरह से इसका हमें ग्राफ मिलेगा। ये रेडियस है, तो ये है किसके लिए, 2s के लिए, और ये था 1s के लिए। यहाँ पर वन नोड मिलता है, इस पॉइंट को हम नोड बोलते हैं। और नोड इज द रीजन वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज जीरो। मीन्स नोडल रीजन पर इलेक्ट्रॉन के मिलने की जो प्रोबेबिलिटी होती है वह हमेशा जीरो रहती है, यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता है। तो ये 2s ऑर्बिटल के लिए होगा। यदि हम ये रेडियल वेव फंक्शन और बाउंड्री सरफेस डायग्राम यदि इसके लिए ड्रॉ करना चाहते हैं, इस तरह से मिलेगा 2s के लिए। अब यदि इसको हम 3s के लिए बनाना चाहें तो 3s के लिए भी, इसके लिए भी हम साई लेंगे और रेडियस r, और यहां पर जो ग्राफ मिलेगा इस तरह से मिलेगा, ये 3s के लिए। 3s में चूंकि 2 नोड है, एक नोड यहां पर मिलेगा और एक नोड हमें यहां पर भी मिलेगा, तो 2 नोडल रीजन मिल जाएंगे। और इसके बाद ये लाइन इस तरह से पैरेलल हो जाएगी। मींस 3s तक जाते, देखिए नोड कहां कहां पर होगा, 1s से 2s के बीच में जाएंगे तो एक नोड यहां मिल जाएगा, फिर 2s से 3s पर जाएंगे तो एक नोड यहाँ। मींस 3s में 2 नोड होंगे जबकि 2s में 1 नोड होगा। नोड मींस जहां पर इलेक्ट्रॉन नहीं मिलते हैं या उनके मिलने की प्रोबेबिलिटी जीरो होती है और नेग्लिजिबल होती है। तो ये थे रेडियल वेव फंक्शन फॉर 1s, 2s और 3s के लिए। इसी तरह से हम जैसे p के लिए देखें तो नेक्स्ट है ये 2p के लिए। यदि हम 2p के लिए बनाना चाहेंगे तो इस तरह से ये ग्राफ आ जाएगा, साई और रेडियस के बीच का रेडियल वेव फंक्शन। और इसमें यदि हम रेडियल यदि नोड निकालना चाहें तो रेडियल नोड्स की जो संख्या होती है इट इज इक्वल टू n माइनस l माइनस 1। जैसे यदि हम 1s के लिए यदि काउंट करेंगे तो n हो जाएगा 1s के लिए 1, l हो जाएगा s के लिए 0
और -1 मीन्स इक्वल टू 0। 1s में कोई भी नोड नहीं होता है। इसी तरह से यदि हम 2s के लिए इसी फॉर्मूले पर रखेंगे रेडियल नोड्स फाइंड करने के लिए, तो n का वैल्यू 2, l का 0 -1 इज इक्वल टू 1 मीन्स 2s में 1 नोड पाया जाता है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी 0 होती है। 3s में 3 -0 -1 2 आ जाएगा। 2p में n का वैल्यू यहाँ पर ये 2 के इक्वल हो जाएगा। l के लिए p में वैल्यू होती है 1 -1 इज इक्वल टू 0 मीन्स 2p में कोई भी नोड नहीं होते हैं। 3p यदि हम लेंगे तो 3 -1 -1 इज इक्वल टू 1 नोड के इक्वल हो जाएगा। जैसे यदि हम इसी को यदि 3p में बनाना चाहेंगे तब ये हमारा चेंज होकर के ये इस तरह से आ जाएगा। 3p के लिए 1 नोड है यहाँ पर, ये रेडियल नोड, तो इन्हें रेडियल नोड भी बोला जाता है। तो रेडियल नोड है या नोडल सरफेस भी इसको बोलते हैं, सिंपली नोड भी बोल दिया जाता है, कोई भी अलग अलग नाम से हो सकते हैं। नेक्स्ट है, ये तो रेडियल वेव फंक्शन वाले थे। अब है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ग्राफ। हम साई स्क्वायर लेंगे, साई स्क्वायर और रेडियस के बीच में ग्राफ ड्रॉ करके। तो नेक्स्ट है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ग्राफ मीन्स साई स्क्वायर के बीच में लेंगे। और साई स्क्वायर में अकॉर्डिंग टू जो जर्मन फिजिसिस्ट थे मैक्स बॉर्न, इन्होंने स्क्वायर ऑफ वेव फंक्शन लिया जिसे हम डेंसिटी भी बोलते हैं, प्रोबेबल डेंसिटी के नाम से भी जाना जाता है। और ये बताता है कहाँ पर मिलने की प्रोबेबिलिटी इलेक्ट्रॉन की ज़्यादा है और कहाँ पर नहीं है। तो इसके लिए हमें ग्राफ साई स्क्वायर और रेडियस के बीच में लेना पड़ेगा। तो जैसे ये साई स्क्वायर और ये है रेडियस, हम यहाँ पर लेंगे 1s के लिए, 1s के लिए इसी तरह से ग्राफ मिलेगा। प्रोबेबल डेंसिटी स्क्वायर ग्राफ में भी इसी तरह से यदि हम 2s इसके लिए ग्राफ ड्रॉ करना चाहते हैं तो साई स्क्वायर और इसके लिए भी रेडियस, यहाँ पर एक नोड मिलता है, उस नोड पर मिलने की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो कम होती है और ये एरिया थोड़ा वाइड रहता है, मीन्स यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है। ये नोडल रीजन है, इस रीजन को नोड बोलते हैं। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन नहीं मिलता है तो 2s में 1 नोड पाया जाता है। इसी तरह से यदि हम 2p के लिए बनाना चाहेंगे साई स्क्वायर और रेडियस के बीच में, तो इस तरह से ग्राफ मिलता है। यह है फॉर 2p ऑर्बिटल्स। इनको जो हमने प्लॉट्स किए हैं ग्राफ 1s 2s 3s के लिए, ये दीज जो है जनरली पॉजिटिव में रहते हैं थ्रू आउट, क्योंकि अब दी आप हमें इसमें नेगेटिव में वैल्यू नहीं जाती है। अब नेगेटिव में इनकी वैल्यू क्यों नहीं जा रही है? क्योंकि यदि आप माइनस माइनस का स्क्वायर करते हैं तो वो भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। इसलिए हमेशा इनका जो डेंसिटी है मीन्स साई स्क्वायर की वैल्यू हमेशा रेडियस से यदि आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो पॉजिटिव ही लेंगे। नेक्स्ट यदि हम इसी में देखें, इनको प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ग्राफ भी बोला जाता है। और जैसे s ऑर्बिटल है 1s 2s के लिए मैक्सिमम डेंसिटी देखा जाए तो इसके न्यूक्लियस के चारों ओर ही पाई जाती है। और p ऑर्बिटल में, जबकि जो जैसे 2p है, इट हैज़ न्यूक्लियस के पास में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसकी काफ़ी कम पाई जाती है। जैसे यहाँ पर है, जब लगभग 0 होगी तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा है, इधर भी सबसे ज़्यादा है। लेकिन p में देखा जाए तो न्यूक्लियस के पास, क्योंकि ये जस्ट न्यूक्लियस होगा यहाँ पर, तो जहाँ रेडियस 0 हो रही है वहाँ पर देखिए 2p में इलेक्ट्रॉन के मतलब 2p इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी न्यूक्लियस के पास सबसे कम हो रही है, 0 के बराबर है। अभी हम आगे इसी में रेडियल प्रोबेबिलिटी फंक्शंस यदि देखा जाए, उनसे यदि ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो हमें इस तरह के ग्राफ मिलेंगे। ये जो रेडियल प्रोबेबिलिटी फंक्शंस हैं, रेडियल प्रोबेबिलिटी फंक्शन जैसे हम साई स्क्वायर निकालते हैं, मीन्स डेंसिटी निकालते हैं अराउंड द न्यूक्लियस। लेकिन यदि हम उसी को क्या करें कि इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द टोटल प्रोबेबिलिटी
इन एन इनफाइनेटेसिमली स्मॉल रीजन, बहुत ही स्मॉल रीजन में, क्योंकि ऑर्बिटल बहुत छोटा होता है। टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो टोटल प्रोबेबिलिटी यदि कैलकुलेट करना है तब हमें 4πr², मतलब उसका जो स्मॉल वॉल्यूम होता है उसके साथ इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मीन्स जो प्रोबेबिलिटी है इज इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा? ψ² इंटू dV। dV इज़ द स्मॉल वॉल्यूम, तो dV और ψ² इनके बीच में मल्टीप्लाई करेंगे और dV वॉल्यूम ऑफ द रीजन है जहाँ पर हम इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट करना चाहते हैं, वो इक्वल हो जाएगा 4πr²। वैसे dr के इक्वल होता है, तो इस तरह से भी उसको लिया जा सकता है, क्योंकि हर बार ये 4πr² dr ψ² ये भी ले सकते हैं, क्योंकि एक लोअर लिमिट से, जैसे न्यूक्लियस के चारों ओर है, तो यहाँ और यहाँ तक यदि हमने r लिया हुआ है तो ये कितना हो जाएगा? r प्लस dr के इक्वल हो जाएगा। अब हम इस पूरे रीजन में इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी यदि कैलकुलेट करना चाहेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी 4πr² dr ψ²। यदि यहाँ तक ही यदि सिर्फ इस पर तो 4πr² ψ² ले लेंगे। तो जनरली हम इसके लिए 4πr² ψ² ही लेते हैं, dr को कंसिडर जनरली फॉर्म में नहीं किया जाता है। तब देखिए किस तरह से, अब यहाँ पर ग्राफ वो सेम ही मिलेंगे, 4πr² ψ², ये सेम ही है जो अभी हमने जस्ट इसके लिए ये पढ़े हुए थे। ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ग्राफ वो सेम ही होते हैं, ये 1s का, इसी तरह से 2s के लिए 4πr² ψ² और रेडियस इसके बीच में लेंगे तो ग्राफ इस तरह से मिलेगा 2s के लिए, और इसी तरह से 4πr² ψ² इंटू रेडियस 2s। 3s के लिए यदि बनाना चाहते हैं तो 1, 2 और ये 3, इस तरह से ये 3s के लिए मिल जाएगा। और सेम इसी तरह से 2p के लिए यदि आप कैलकुलेट करना चाहते हैं तो 2p में आपको ये 2p के लिए हो गया, और इसी में फिर आप ये थोड़ा 3p के लिए भी इस तरह से बना लेंगे। मिस जहाँ पर जितने नोड है, जैसे 2p में कोई नोड नहीं है, 3p में 1 नोड है, 3s वाले में देखें तो 2 नोड आ जाते हैं, ये सभी जगह पर हमें ये वैल्यूज़ मिलती जाएंगी। तो इस तरह से आप 1s 2s 3s 2p 3p 4p जिसके लिए बनाना है आसानी से ये प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन जो फंक्शन हमने लिया है, रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ लिए हुए हैं, इन्हें ट्रेस करना, प्लॉट करना बहुत ही इजी है। तो नेक्स्ट हम वीडियो में अभी आगे और इसको पढ़ेंगे बाउंड्री सरफेस डायग्राम, कि बाउंड्री सरफेस डायग्राम किस तरह से बनते हैं। ये अभी तक हमने पढ़े थे रेडियल वेव फंक्शन के बारे में, अब है बाउंड्री सरफेस डायग्राम। बाउंड्री सरफेस डायग्राम, बाउंड्री सरफेस डायग्राम जैसे कि आप सर्किल बनाते हैं, उस सर्किल में क्या होता है, एक सेंटर ऑफ द सर्किल लेकर के एक पर्टिकुलर रेडियस तक ही हम उसका बाउंड्री ऐसे ड्रॉ कर देते हैं। इसी तरह से बाउंड्री सरफेस डायग्राम यहाँ पर हम इन ऑर्बिटल्स को रिप्रेजेंट करने के लिए भी बाउंड्री सरफेस या कंटूर सरफेस का यूज करते हैं। फॉर एन ऑर्बिटल ऑन विच द वैल्यू ऑफ प्रोबेबल डेंसिटी मीन्स ψ² वो कांस्टेंट होती है कि यहाँ पर ये वैल्यू इतनी ही ψ² की होगी। कई उसमें मतलब जो है हम बाउंड्री सरफेस को पॉसिबली बना सकते हैं यहाँ पर, और जो बाउंड्री सरफेस डायग्राम होते हैं दे रिप्रेजेंट द रीजन और वॉल्यूम। रीजन मतलब स्पेस जो होता है, और या उसी को वॉल्यूम बोल सकते हैं, अराउंड द न्यूक्लियस वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम मीन्स अबाउट 90% तक ये इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी को एक्सप्लेन कर सकता है। तो जो बाउंड्री सरफेस डायग्राम्स होते हैं दीज आर द मोस्ट प्रोबेबल रीजन, या दे गिव्स द मोस्ट प्रोबेबल रीजन के बारे में रिप्रेजेंट करना है
मोस्ट प्रोबेबल रीजन। लगभग यहाँ पर 90% तक हम एटॉमिक ऑर्बिटल्स के मिलने की जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी को बता सकते हैं या एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो जैसे अभी हमने टोटल 4 टाइप के ऑर्बिटल्स के बारे में पढ़ते हैं, s ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल, d और f। तो टोटल 4 ऑर्बिटल्स हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे शेप ऑफ s ऑर्बिटल। जैसे s फॉर होता है स्फेरिकल, मीन्स ये स्फेरिकल वर्ड से s लिया गया है। जितने भी s ऑर्बिटल होते हैं ये s शेप मीन्स स्फेरिकल शेप के होते हैं। तो शेप यदि देखेंगे स्फेरिकल होगा इन सभी का, और दीज आर डायरेक्शनल इन नेचर, डायरेक्शनल इन नेचर, सॉरी नॉन डायरेक्शनल इन नेचर। दीज आर नॉन, क्योंकि स्फेरिकल है तो स्फेरिकल हमेशा कैसे होते हैं, नॉन डायरेक्शनल नेचर के होते हैं। तो दीज आर नॉन डायरेक्शनल इन नेचर, मिस यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के मिलने की जो प्रोबेबिलिटी होगी हर एक डायरेक्शन में इक्वल होगी। मीन्स जो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन है इज सेम इन ऑल डायरेक्शंस एट ए पर्टिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस। तो नॉन डायरेक्शनल हो गए, स्फेरिकली सिमेट्रिकल होते हैं। अब हम यहाँ पर देखेंगे इनके डायग्राम किस तरह से बनते हैं। जैसे यदि हमें 1s के लिए रिप्रेजेंट करना हो तो ये हो जाएगा शेप ऑफ 1s एटॉमिक ऑर्बिटल। स्फेरिकल बॉल के जैसा बनाना है। 2s के लिए यदि बनाना है तब 2s के लिए हमें एक नोडल नोड्स भी बनाना पड़ेगा, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी कम पाई जाती है या लगभग 0 ही होती है इलेक्ट्रॉन के, मीन्स 0 प्रोबेबल रीजन को भी। ये जैसे देखें यहाँ पर ये बन गया एटॉमिक ऑर्बिटल मीन्स बाउंड्री सरफेस डायग्राम फॉर 2s। ये 2s के लिए हो गया और इसे बोलते हैं नोड, वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज 0 या 0 रीजन, 0 प्रोबेबल रीजन के नाम से भी ये जाना जाता है। इसको नोड या फिर नोडल सरफेस भी बोलते हैं, नोडल सरफेस भी बोला जाता है। इसी तरह से यदि हमें 3s के लिए बनाना है तो 3s के लिए भी बना सकते हैं। 3s में लेकिन 2 नोड्स आ जाएंगे। एक तो ये यहाँ पर बन जाएगा, इस तरह से इसको ड्रॉ कर सकते हैं। 3s के लिए बाउंड्री सरफेस डायग्राम है ये। ये इस तरीके से यहाँ पर देखें तो 2 नोड दिखाई दे रहे होंगे, एक ये भी है और एक ये भी है। ये दोनों नोड हैं और ये बाउंड्री सरफेस डायग्राम हो जाएगा किसके लिए, 3s के लिए। तो यहाँ पर देखिए तीनों में 1s में कोई नोड नहीं दिखाई दे रहा है, 2s में 1 नोड है, 3s में 2 नोड हैं। यदि नंबर ऑफ नोड यदि कैलकुलेट करना है यहाँ पर तो नंबर ऑफ नोड हो जाएगा n-1। n इज़ द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यहाँ से ही पता चल जाएगा। जैसे 1s में प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू हो जाएगी 1, तो यदि हम 1s के लिए निकालेंगे नंबर ऑफ नोड फॉर 1s तो 1 - 1 इज इक्वल टू 0। इसमें कोई भी नोड नहीं है। 2s में प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है 2, तो 2s के लिए हो जाएगा 2 - 1 इज इक्वल टू 1। इसी तरह से 3s के लिए हो जाएगा 3 - 1 इज इक्वल टू 2 नोड। तो देख सकते हैं यहाँ पर n-1, इस फॉर्मूले से आप नंबर ऑफ नोड्स कैलकुलेट कर सकते हैं फॉर s ऑर्बिटल के लिए। अब यहाँ पर यह है कि जहाँ जहाँ पर ये मोस्ट प्रोबेबल रीजन है यहाँ इलेक्ट्रॉन के मिलने की डेंसिटी सबसे ज़्यादा होगी, प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी। नोडल सरफेस पर इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं या वहाँ पर इलेक्ट्रॉन 0 के बराबर होते हैं।
आप साइज भी इसका देख सकते हैं, जैसे 3s है तो लार्ज साइज का है, 2s उससे स्मॉल साइज का है और सबसे छोटे साइज का है 1s। मीन्स जैसे जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू बढ़ती जाएगी 1s, 2s, 3s, 4s, 5s, जो साइज़ है s ऑर्बिटल का ये भी इंक्रीज़ होता जाएगा। और इसी के साथ एनर्जी भी मतलब इनकी इंक्रीज़ होती जाती है। जैसे जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू बढ़ती है एनर्जी भी साथ में इंक्रीज़ होती है। इसी तरह से हम पढ़ेंगे शेप ऑफ, नेक्स्ट है p ऑर्बिटल, शेप ऑफ p ऑर्बिटल। अब p ऑर्बिटल के यदि हम शेप के बारे में देखें तो जैसे पहले फुल फॉर्म है, p कहाँ से लिया गया है, ये प्रिंसिपल, फुल फॉर्म है प्रिंसिपल से लिया गया है इसका p। और ये जो शेप है इनका ये डंबल शेप के होते हैं। आपने डंबल को देखा होगा, डंबल में दोनों साइड थोड़ा सा ऐसे गोल रहता है, बीच में एक ऐसे बॉन्ड रहता है, बॉन्ड टाइप की, तो ये डंबल शेप के होते हैं। आपने ये जनरली जब भी जैसे परेड वगैरह होती है तो उस परेड के बाद में डंबल का रिप्रेजेंटेशन भी होता है, वहाँ से डंबल का शेप सभी ने देखा है। और ये डायरेक्शनल नेचर के भी होते हैं। इनमें एक और प्रॉपर्टी होती है, दीज आर डायरेक्शनल इन नेचर, मीन्स एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही इनके ऑर्बिटल्स अलाइंड होते हैं। और p जो होता है, p के लिए l का वैल्यू 1 होता है और 1 में हम कितना कहाँ से तक लेते हैं, -1, 0, +1, मीन्स इसमें 3 ऑर्बिटल्स होते हैं। और वे ऑर्बिटल्स कौन कौन से हैं, px है, py और pz। तो इसमें 3 ऑर्बिटल्स के हैं, px, py, pz, मीन्स एक है x डायरेक्शन में, एक है y डायरेक्शन में और एक है z डायरेक्शन में। तीनों अलग अलग डायरेक्शन के यहाँ पर ऑर्बिटल्स पाए जाते हैं। फर्स्ट देखें, और इसमें जैसे 1p तो नहीं होता है क्योंकि फर्स्ट के सेल में ओनली 1s ही पाया जाता है सब सेल के रूप में, जबकि l सेल में 2s भी होता है और 2p भी पाया जाता है। मीन्स 2p से p2 से स्टार्ट होता है सेकंड सेल से, 2p, 3p, 4p, 5p, 6p ऐसे हो सकते हैं। तो जैसे 2px है या 3px है, कोई भी px ऑर्बिटल का शेप इस तरह से बनाएंगे। जैसे ये डायरेक्शन है x, ये y है और ये z। x का मतलब है ये अलोंग दी s एक्सिस, तो यहाँ पर ये इस तरह से, ये इनको हम लोब बोलते हैं। ये यहाँ पर 2 लोब हैं और इसको नोडल प्लेन बोला जाता है। हर एक 2 लोब के बीच में, मीन्स ये है तो एक ही ऑर्बिटल, सिर्फ px ऑर्बिटल है, 2 लोब के बीच में भी एक नोडल प्लेन है। उस नोडल प्लेन पर इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी 0 पाई जाती है। और इसी तरह से हम py के लिए भी बना सकते हैं, x, y, z, ये बन जाएगा y डायरेक्शन में, ये हो गया px के लिए, ये बन गया py के लिए, इसी तरह से ये pz के लिए भी, x, y, z, ये सिर्फ z एक्सिस के अलॉन्ग होगा। ये बन गए शेप ऑफ p ऑर्बिटल्स। तीनों के तीनों डंबल शेप के हैं और एक x एक्सिस पर है, एक y पर है और एक z एक्सिस पर पाए जाते हैं। डायरेक्शनल नेचर के इसलिए इनको बोला जाता है क्योंकि यहाँ पर हर एक जगह पर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ये अलाइनमेंट इनका होता है। इसी तरह से अब हम आगे पढ़ेंगे शेप ऑफ d ऑर्बिटल्स। हाँ, इनमें भी नंबर ऑफ, यदि नोड्स निकालना हो तो नोड्स की संख्या यहाँ पर 2n-2 होती है। नंबर ऑफ नोड्स इज इक्वल टू n-2, मीन्स 2p पर कोई भी नोड्स नहीं होते हैं, जबकि 3p पर 1 नोड होगा, 4p पर 2 नोड होंगे और 5p पर 3 नोड्स होंगे। तो इस तरह से इनमें हम नंबर ऑफ नोड्स कैलकुलेट कर सकते हैं। और जबकि ये नोडल प्लेन है तो नोडल प्लेन पर भी इलेक्ट्रॉन नहीं मिलता, और नोड्स मतलब 2 ऑर्बिटल के बीच का है, जबकि ये तो सिंगल ऑर्बिटल है। मीन्स px एक सिंगल है, py एक सिंगल ऑर्बिटल है, pz एक अलग ऑर्बिटल है। नेक्स्ट है शेप ऑफ d ऑर्बिटल।
शेप ऑफ डी ऑर्बिटल, डी फॉर होता है डिफ्यूज्ड। तो डिफ्यूज्ड जैसे है, डिफ्यूज मतलब काफ़ी ज़्यादा ये बिखर गया है, और बिखरने के कारण यहाँ पर एक पर्टिकुलर लोब में इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी होती है वो कम हो सकती है, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं है कि हमेशा वहाँ कम ही रहेगी, कभी वहाँ ज़्यादा भी हो सकती है, कभी कम भी हो सकती है। मीन्स इलेक्ट्रॉन के यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के लिए अवेलेबल स्पेस ज़्यादा हो जाता है। और ये शेप जो होता है इनका, शेप डबल डम्बल शेप का होता है, और दीज आर आल्सो डायरेक्शनल इन नेचर। ये डायरेक्शनल नेचर का भी पाया जाता है। हम डी ऑर्बिटल्स में टोटल, जैसे अभी पी के पढ़ते थे, वो 2 लोब से मिलकर के एक ऑर्बिटल है, जबकि डी लोब्स 4 ऑर्बिटल से मिलकर के एक लोब का फॉर्मेशन होता है। और डी में एल का जो वैल्यू होता है ये 2 है, मीन्स यहाँ पर 5 ऑर्बिटल है, -2, -1, 0, +1 एंड +2। और इसके लिए ऑर्बिटल होते हैं dxy, dyz, dzx, dx² -y² एंड dz²। इनके शेप डबल डंबल है, मतलब 2 डंबल को हम यदि मिला दें तो ये 2 डंबल को मिलाने से इस तरह से ये डंबल मिल जाएगा, और ये 4 लोब्स इसमें हो जाते हैं। देखिए आगे शेप इस तरह से बनाना है, वाई के लिए है इस तरह से हम ये 4 लोब्स वाला बनाना है, क्योंकि यहाँ पर x, y, z। पहला वाला हमारा है dxy। dxy मीन्स ये जो इस तरह के ऑर्बिटल्स है, डी ऑर्बिटल बिटवीन द x एंड y एक्सेस, x और y के बीचों बीच बनाना है। तो यहाँ पर इस तरह से लेंगे, एक इससे टच करते हुए जाएगा, दूसरा इस तरफ से, और इसी तरह से एक y के बीच में ऐसे, और ये इधर पर। तो ये टोटल इसमें 4 लोब्स हैं हाई डेंसिटी इलेक्ट्रॉन वाले, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। और ये है नोडल प्लेन, ये नोडल प्लेन है। तो ये बन गया dxy बिटवीन द x एंड y एक्सेस। इसी तरह से हम dyz इसके लिए भी बना लेंगे, x, y और z। dyz मीन्स एक जाएगा y एक्सिस से होते हुए और एक z एक्सिस के साइड से, इनके मतलब बीचों बीच में होना चाहिए। तो टोटल यहाँ पर भी ये 4 लोब्स हो जाएंगे dyz। इसी तरह से नेक्स्ट है dzx। तो dzx के लिए हमें x और z एक्सिस के बीचों बीच बनाना है। तो ये हो जाएगा ऐसे, ये इधर पर, और ये z ऐसे। तो ये हो गया किसके लिए, dz और x ऑर्बिटल के लिए। तो इस तरह से ये 3 हो गए, dxy, dyz और dzx। ये जनरली प्रिंसिपल एक्सिस के, ये सभी यहाँ पर लोब्स दे लाइज इन बिटवीन द प्रिंसिपल एक्सिस। और अब हम बनाएंगे नेक्स्ट dx² एंड -y² का। ये जो dx² -y² है, इट्स लोब्स लाइज अलोंग द एक्सिस, मीन्स एग्जैक्टली जो है ये सीधे सीधे एक्सिस पर ही होते हैं, और लगभग ये z एक्सिस के अराउंड में 45 डिग्री पर रोटेट भी हो सकते हैं। dx² -y², इसके लिए बनाएंगे। तो ये x है, ये y है और ये z है। ये इस तरह से होगा x एक्सिस पर, और ये हो गया y एक्सिस पर। ये हो जाएगा फॉर dx² -y²। इसी तरह से z² का,
तो जो जेड स्क्वायर होता है यहाँ पर ये डी जेड स्क्वायर, फिफ्थ ऑर्बिटल ऑफ द डी सबसेल का फिफ्थ ऑर्बिटल है। इसमें 2 लोब्स जो होते हैं दे लाइज अलोंग द जेड एक्सिस, ये जेड एक्सिस के अलोंग होगा पूरा इस तरह से, और साथ में यहाँ पर एक एक्स वाई प्लेन के मतलब अलोंग में रिंग पाई जाती है, ये इस तरह से रिंग होती है। इट इज़ आल्सो द रीजन ऑफ हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी पाई जाती है, और 2 लोब्स जो हैं उनमें भी इलेक्ट्रॉन मिल सकते हैं। तो इस तरह से, और ये माना गया है कि इसके जो 2 लोब्स थे वो आपस में कंप्रेस होकर के ये रिपल्सन के कारण कंप्रेस हो गए हैं, और वो कंप्रेस होने के कारण ये किस शेप में अपने आप को इन्होंने कन्वर्ट कर लिया है, एक रिंग स्ट्रक्चर को अडॉप्ट कर लिया है। तो इस तरह से ये टोटल 5d ऑर्बिटल्स हो गए, 5d ऑर्बिटल्स। नेक्स्ट है शेप ऑफ f ऑर्बिटल्स, शेप्स ऑफ f ऑर्बिटल्स। f ऑर्बिटल f4 है, फंडामेंटल से इसको लिया गया है f का, और f के स्ट्रक्चर वेरी कॉम्प्लेक्स होते हैं, इनके जो शेप है दे आर हाईली कॉम्प्लेक्स, और हाईली कॉम्प्लेक्स होने के कारण इनको स्टडी करना डिफ़िकल्ट होता है, उनके स्ट्रक्चर को समझना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन ये माना जा सकता है, वैसे इतना मतलब अभी तक ऐसा इसका शेप नहीं है, लेकिन इसके स्ट्रक्चर काफ़ी ज़्यादा हाईली डिफ्यूज़ होते हैं, डी ऑर्बिटल के कंपैरिजन में उससे भी ज़्यादा डिफ्यूज़ होते हैं, और लगभग ये मान के चलिए कि ये 6 लोब में भी हो सकते हैं इनके। तो इसके स्ट्रक्चर और इसमें टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स देखे जाएं एफ सब सेल में, मीन्स एफ ऑर्बिटल्स की जो संख्या है ये 7 होती है, क्योंकि एल के लिए जो एफ की वैल्यू है, एल की वैल्यू है एफ के लिए वो होती है 3, 0 1 2 3, और 3 होने के कारण यहाँ पर ये -3 -2 -1 0 +1 +2 और +3, इस तरह से टोटल ये 7 ऑर्बिटल्स हैं एफ में। तो एफ में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं 14 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम, क्योंकि हर एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रखे जा सकते हैं। तो ये थे, हम यहाँ पर इसके शेप के बारे में डिस्कस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि शेप के बारे में ऐसी कोई इनकी इन्फॉर्मेशन नहीं है। नेक्स्ट है थोड़ा एक समरी टाइप की है, नोट्स से रिलेटेड। तो जैसे नोट्स में यदि देखें, टोटल नंबर ऑफ नोट्स होते हैं n-1 के इक्वल, एंगुलर नोट्स की संख्या होती है इक्वल टू l, मीन्स एजीमुथल क्वांटम नंबर के इक्वल, और रेडियल नोट्स जो होते हैं, रेडियल नोट्स की संख्या होती है n-l-1। अब इसमें यदि हम देखें, नेक्स्ट जो हमने ऑर्बिटल्स के शेप पढ़े हैं, बाउंड्री सरफेस डायग्राम के बारे में पढ़ा है, इनमें ये एक्चुअल में इसमें हम साइन भी कभी कभी यूज करते हैं, या बुक्स में आप साइन भी देखते होंगे। तो जो साइन इन द लोब्स है, दे रिप्रेजेंट द साइन ऑफ द वेव फंक्शन इन डिफरेंट डायरेक्शन, डिफरेंट डायरेक्शन में वेव फंक्शन के साइन को रिप्रेजेंट किया गया है। जैसे एस ऑर्बिटल जो है, एस ऑर्बिटल हमेशा कैसा होता है, पॉजिटिव, तो इसमें हम हमेशा प्लस साइन ही रखते हैं। तो एस ऑर्बिटल ऑलवेज पॉजिटिव होता है। जो पी ऑर्बिटल्स हैं वो चाहे पी एक्स हो, पी वाई हो, पी जेड हो, कोई भी ऑर्बिटल हो, इसके अपोजिट लोब्स पर अपोजिट साइन होता है। मीन्स जो 2 लोब हैं, 2 लोब पर हमेशा अपोजिट, एक पर यदि प्लस है तो दूसरे पर माइनस होगा, और पहले पर यदि माइनस है तो दूसरे पर प्लस होगा। ये तीनों में सेम तरीके से होते हैं। इसी तरह से जो डी ऑर्बिटल है, जबकि डी ऑर्बिटल में जो 4 ये ऑर्बिटल है, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, जो मतलब जिनमें 4 लोब से जो मिलकर के बने हुए हैं, उसके अपोजिट लोब पर सेम चार्ज होता है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस पर भी प्लस है, इस पर भी प्लस है, इस पर माइनस, इस पर माइनस, ये एक दूसरे के अपोजिट है, तो अपोजिट लोब्स पर सेम चार्ज होता है। जो डी जेड स्क्वायर है, जबकि इसके अपोजिट लोब पर अपोजिट चार्ज होता है, एक प्लस होता है और एक माइनस होता है। इस तरह से ये साई जो होता है, साई इज द वेव फंक्शन, वेव फंक्शन का ये हम साइन यूज करते हैं यहाँ पर, डिफरेंट जो कि डायरेक्शन में यूज़ किया जाता है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही,
और आपने यहाँ पर जो है काफ़ी इन्फॉर्मेशन पढ़ा, रेडियल अपने ग्राफ पढ़े, बाउंड्री सरफेस डायग्राम पढ़ा। बाउंड्री सरफेस डायग्राम की आपको काफ़ी ज़रूरत पड़ती है आगे हमको ऑर्बिटल्स को ड्रॉ करने के लिए, इलेक्ट्रॉन को समझने के लिए, इलेक्ट्रॉन्स को फिल करने के लिए, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है बाउंड्री सरफेस डायग्राम। आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।